आज के मुख्य समाचार। नगर निगम ने 41 सेहत कर्मी किए बर्खास्त। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर भावुक हुए स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल। हिमाचल में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शिमला में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। गेटी थिएटर में सजी किन्नौर संस्कृति की अनूठी झलक। 7 दिन बाद खत्म हुई सेहत कर्मियों की हड़ताल। अब समाचार विस्तार से। शिमला में सेहत सोसाइटी कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी रहने से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। गुरुवार को भी शहर वासियों को अपने घरों का कूड़ा खुद उठाकर कलेक्शन सेंटरों तक पहुंचाना पड़ा। कई इलाकों में कूड़े के ढेर जमा होने लगे हैं, जिससे लोगों को दुर्गंध और गंदगी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लगातार दूसरे दिन भी नगर निगम और कर्मचारियों के बीच कोई समाधान नहीं निकल पाया। कर्मचारियों ने बुधवार से काम पर लौटने का फैसला किया था, लेकिन इसके लिए उन्होंने नगर निगम से वेतन बढ़ोतरी और अन्य मांगों को लेकर लिखित समझौते की शर्त रखी थी। इसी उम्मीद के साथ सभी कर्मचारी सुबह करीब 10 बजे सीटीओ चौक पर एकत्र हुए और नगर निगम प्रशासन से लिखित आश्वासन का इंतजार करने लगे। कर्मचारियों का कहना है कि मौखिक भरोसे पर अब वे काम शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि पहले भी कई बार आश्वासन दिए गए, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया। करीब 1.5 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी जब निगम की ओर से कोई लिखित समझौता या आधिकारिक दस्तावेज कर्मचारियों को नहीं सौंपा गया, तो कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई। सुबह करीब 11:30 बजे कर्मचारियों ने फिर से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। हड़ताल के कारण शहर के कई क्षेत्रों में सफाई कार्य पूरी तरह से ठप रहा। लोगों को अपने घरों और दुकानों का कूड़ा खुद उठाकर निर्धारित कलेक्शन सेंटरों तक ले जाना पड़ा। कई नागरिकों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन को समय रहते इस मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए, ताकि शहर की व्यवस्था प्रभावित न हो। दोपहर करीब 3 बजे कर्मचारियों को सूचना मिली कि मेयर ने बातचीत के लिए उन्हें बैठक में बुलाया है। इसके बाद कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष जसवंत सिंह के नेतृत्व में कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल करीब 3:15 बजे टाउन हॉल पहुंचा। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि बैठक में उनकी मांगों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा और हड़ताल समाप्त हो सकती है। हालांकि कर्मचारियों का आरोप है कि टाउन हॉल पहुंचने के बाद उन्हें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर वहां नहीं पहुंचे। शाम करीब 5 बजे तक कर्मचारी वहीं बैठे रहे, लेकिन कोई वार्ता नहीं हो सकी। इससे कर्मचारियों में और भी नाराजगी फैल गई। यूनियन नेताओं ने इसे कर्मचारियों का अपमान बताते हुए कहा कि यदि प्रशासन इसे इसी तरह टाल मटोल करता रहा तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। यूनियन अध्यक्ष जसवंत सिंह ने कहा कि कर्मचारी कई वर्षों से कम वेतन और अस्थायी व्यवस्था से काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम बार बार कर्मचारियों को भरोसा देता है, लेकिन मांगों को लागू करने के समय पीछे हट जाता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक लिखित समझौता नहीं दिया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। वहीं इस पूरे मामले पर सुरेंद्र चौहान का बयान सामने आया। मेयर ने कहा कि नगर निगम कर्मचारियों की समस्या को गंभीरता से ले रहा है, समाधान निकालने का प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि निगम प्रशासन कर्मचारियों और यूनियन प्रतिनिधियों के साथ लगातार संवाद में है तथा जल्द ही सभी पक्षों को साथ लेकर उचित निर्णय लिया जाएगा। मेयर ने यह भी कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था बहाल करना प्रशासन की प्राथमिकता है और किसी भी नागरिक को परेशानी न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर भी कार्य किया जा रहा है। इधर शहर वासियों में बढ़ती गंदगी को लेकर चिंता भी बढ़ने लगी है। लोगों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी खराब हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक निवेदन ये कर रहा हूँ कि मैं रोज सोशल मीडिया और आपके माध्यम से एक अपील जरूर सबसे कर रहा हूँ, इनसे सब से कर रहा हूँ। जो 10% इंक्रीज का इनका इशू है वो हमने सॉल्व कर दिया है। फिर जब हमने कह दिया, मैंने जब कह दिया, अपने मुंह से भी बोल रहा हूँ, मैं कुछ एज ए मेयर बोल रहा हूँ, तो इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होगी। जब मैं एक बात कह रहा हूँ कि हमने आपका 10% का इशू को रिजॉल्व कर दिया, जो आप बात कह रहे हो मैं भी उसी में शामिल हूँ, तो फिर अपने काम में क्यों नहीं लौट रहे हो? कोई ऐसा कोई इसमें क्या इशू है, मेरे को तो समझ ही नहीं रहा। और 4 तारीख की डेट तक उस होना तो ये चाहिए था कि आप उसी दिन, जिस दिन मैंने बात की है, आपके माध्यम से कही है, पूरे शहरवासियों को कही है कि हम आपके जो निवेदन जो आपने हमसे कराया है या जो एजीएम में जो फैसला हुआ था 10% वृद्धि का, उसमें नहीं लागू हुआ, तो आपने उसके कारण आप हड़ताल पे गए। अब उसी इशू को मैंने जब ये पब्लिकली मैं आपके सामने और फिर आज कह रहा हूँ
कि हमने आपका 10% वृद्धि को हमने में रख दिया है, रखेंगे। 4 तारीख की डेट है, और मैं जो आपका जो इशू है वो भी मैं भी शामिल हूँ उसमें। मैं भी यही चाह रहा हूँ कि आप जो आप चाह रहे हो, तो इससे ऊपर मुझे बोलने की ये तो खुद समझना चाहिए आपको कि अब आप अपना हड़ताल को ख़त्म करो और अपने काम पे लौटें। तो एक बार बार मैंने एक मुझे बड़ी हैरानगी है कि बीइंग ए मेयर अगर मैं ये बात रख रहा हूँ तो उसकी कोई इंसेंटिव होनी चाहिए ना। आप उसको बार बार उसमें बोल रहे कि नहीं जी हम तो जाएंगे हड़ताल पे, ये क्या तरीका हुआ? अब इशू ये है कि जब मैंने कहा कि आपका डेट हमने ले ली, माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी मैं ला रहा हूँ इस चीज़ों को, तो फिर हड़ताल पे फिर हम बोल सकते हैं, मुख्यमंत्री से निवेदन कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। सर अब अल्टरनेट क्या है, क्योंकि अब हड़ताल तो खत्म होने वाली अभी नहीं है, क्योंकि कल भी जो कार्रवाई हुई उसके बाद और आंदोलन और भी यहाँ पे यूनियन उनके साथ अब शहर को साफ करने का। देखिए हमारा पैरेलली हमने टेंडर के लिए इन्वाइट किया। आप ऐसे कमिश्नर से इसकी डिटेल ले सकते हो, फ्रेश उसके लिए भी हमने आवेदन किया। उसके अलावा हमने लगभग 25 से 40 गाड़ियाँ अलग हायर की है जो जगह जगह जा रही हैं। जो हमारा जहाँ हमने पॉइंट्स बना रखे हैं उन पॉइंट्स को लिफ्ट भी कर रहे हैं मॉर्निंग में। अभी आप यहाँ से देखोगे साथ में सराउंडिंग में जहाँ जहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं वहाँ गाड़ी में जा रहे हैं। लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करके ले जाते हैं, हमारे लोग लेके जाते हैं, उसको क्लीन करके ले जाते हैं। तो एक परिस्थिति और उसको साथ में एक नया कमिश्नर साहब से आप पूछ सकते हैं इसके बारे में डिटेल कि जो हमने एक नई व्यवस्था भी हम उसको विचार कर रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि सारे एक सिंगल डिमांड को लेकर के जब आप बैठे थे, जब मैंने कह दिया तो आप उसके बावजूद उसको अवहेलना कर रहे हो, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सर शहर में गंदगी फैली है जगह जगह पर, टूरिस्ट सीजन भी है, स्वच्छता सर्वेक्षण भी चल रहा है, तो उसको बिल्कुल हम काम कर रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं, बार काम कर रहे हैं, और अपनी लेबर को भी हम बढ़ा रहे हैं। और उसको आपको जगह जगह जो सुबह पॉइंट्स बना रखे हैं वही पॉइंट को उनको दिखाते हो डाल के सोशल मीडिया में जो फोटोज़ डालते हैं। जब हम 10-11 बजे के बाद जो है उसको क्लीन करने की हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। साथ के साथ नई व्यवस्था भी लागू करेंगे, उसको आप कमिश्नर साहब से पूछ सकते हैं उनको। आज और भी कर्मचारी जो है उनको भी निकाला जा रहा है? नहीं, वो अभी सैब के जो एज़ पर एक्ट इन्होंने जो कानूनी कार्य जो एडमिनिस्ट्रेटिवली डिसीजन होते हैं कुछ। लेकिन मेरा एक जो मैंने कमिटमेंट अपनी की थी, मैंने कहा कि आपका जो वृद्धि का मामला वो मैंने करना है, वो हम उसको उसमें करवा देंगे। लेकिन बावजूद इसके कि आप दूसरी चीज़ों को लेकर जो एडमिनिस्ट्रेटिवली है वो तो अलग इशू है, वो कार्रवाई उसमें क्या हुई है, एस्मा भी लागू हुआ है, कई चीज़ें हैं। तो मेरा एक कमिटमेंट आपकी जिस चीज़ को हड़ताल को लेकर के गए थे 10% वृद्धि को लेकर के, मैं उसमें आपकी बात ये मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हम उसको पूरा करने जा रहे हैं जब AGM में हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री के भी ध्यान में मैं ला रहा हूँ। आज दिन को मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, उनके ध्यान में भी मैं ये चीज़ लाऊँगा। और मैं चाहता हूँ उसको, लेकिन मेरी अपील को भी तो सुनो, एक साइड से ना करो आप। जब हम कह रहे हैं इतनी बड़ी अपील हम कर रहे हैं कि आपके वहाँ कर रहे हैं, तो अब आपको अपने हड़ताल वापस अपने कार्य पे जाइए। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी दौरान नेताओं, सामाजिक संगठनों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री और अन्य उपस्थित लोगों ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर वातावरण भावुक नजर आया और वक्ताओं ने राजीव गांधी के योगदान को देश के लिए ऐतिहासिक बताया। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने अपने संबोधन में कहा कि राजीव गांधी देश के लिए बड़े बलिदान का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए गांधी परिवार ने जो त्याग किए थे, इतिहास उनका साक्षी है। मंत्री ने कहा कि ऐसे महान नेताओं की शहादत को देश कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि बड़े बलिदानों के उदाहरण है जो हम देश के लिए दे सकते हैं और इतिहास इसका साक्षी है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने देश को आधुनिक सोच दी और युवाओं को नई दिशा प्रदान की। मंत्री ने कहा कि राजीव गांधी ने भारत को तकनीक और संचार क्रांति की ओर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके कार्यकाल में देश ने आधुनिक भारत की नींव को मजबूत होते देखा। उन्होंने युवाओं को राजनीति और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया है। कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी राजीव गांधी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश को 21वीं सदी की सोच दी। वक्ताओं ने कहा कि आज भी उनके विचार और नीतियां युवाओं को प्रेरित करती
रही है। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, स्थानीय लोग और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे। कांग्रेस का इतिहास चाहे वो स्वतंत्रता से पहले हो या स्वतंत्रता के बाद हो, सब कुछ में बहुत बड़े बड़े बलिदानों के उदाहरण हैं जिन्हें हम दे सकते हैं और इतिहास इसका साक्षी भी है। आज हम हमारे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर यहाँ एकत्रित हुए। उनका ऐतिहासिक बलिदान दिवस हमारे पूरे देश को, हमारी उन सब जितनी भी हमारी इकाइयाँ हैं, हमारे देशवासी से भाई कांग्रेस लाइन पर है या किसी पार्टी लाइन पर मैं बोल रहा हूँ, ये देशवासियों के लिए, हमारे जो आगे वाली आने वाली जनरेशन है उनके लिए एक ऐसा उदाहरण देश की खातिर किस प्रकार किसी दल के दो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बलिवेदी पर दान देते हैं, बलिदान देते हैं। प्राण स्वर्गीय राजीव गांधी जी न केवल अपनी सद्भावना के लिए उनके उनका आकार था, जो उनके विचार थे, जो उनका व्यवहार था, जो उनके काम थे, उस समय में जो उन्होंने भारत के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नाम कमाया और अपने इस भूमि का भी मैं समझता हूँ एक प्रकार से माथा ऊंचा हुआ। यहाँ इस प्रकार से आज हम उसी रामपुर को देख रहे हैं। आने वाली जो हमारी परंपराएँ हैं, जो आने वाले देश की हमारी प्रगति, विकास और जो भी देश का भविष्य है, वो इस उदाहरण पर बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ इससे एक किस्म से अपने लिए ऊर्जा लेते हैं। भारत को उनकी बलिदान आज हम उन्हें याद करते हैं और उनके बताए गए मार्ग पर देश के विकास में अपने योगदान को देने करते हैं। और जो ये आतंकवाद फैला है, इसीलिए आपने देखा हमें शपथ की चीज़ें ये सिर्फ याद मानवता को याद दिलाने के लिए कि हमें किस प्रकार से आतंकवाद का मुकाबला है। एक बड़ा खून है हमारे समाज का, जिसकी वजह से हमारा विकास होता है, जिसकी वजह से हमारे आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं उन सब का उन सबको हमारे मानव जाति की परंपरा को याद रखें कि आतंकवाद का मुकाबला करके हम देश का किसी हिमाचल प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। प्रदेश में लगातार बढ़ते तापमान ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में जहां लोग झुलसाने वाली गर्म हवाओं और तेज धूप से परेशान हैं, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भी इस बार असामान्य गर्मी महसूस की जा रही है। प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँच चुका है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश मौसम केंद्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। प्रदेश के सबसे गर्म क्षेत्रों में शामिल ऊना में बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेज धूप और लू जैसे हालात के कारण लोग दिन के समय घरों से बाहर निकलने से बचते हुए नजर आए। बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी दोपहर के समय सन्नाटा देखने को मिला। गर्मी का असर केवल मैदानी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। राजधानी शिमला समेत कई पहाड़ी इलाकों में भी तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। शिमला में अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी अधिक माना जा रहा है। आमतौर पर ठंडे मौसम के लिए प्रसिद्ध शिमला में मई के महीने में
इस तरह की गर्मी लोगों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। पर्यटक भी बढ़ती गर्मी से हैरान दिखाई दे रही है। प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी का असर लोगों के दिनचर्या पर भी साफ दिखाई दे रहा है। दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है और लोग घरों के भीतर रहने को मजबूर है। कई क्षेत्रों में पानी की खपत बढ़ने से जल संकट की आशंका भी गहराने लगी है। बिजली की मांग में भी भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे कई इलाकों में लोड बढ़ने की समस्या सामने आने लगी है। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने सावधानी बरते हुए कई कदम उठाए हैं। पांवटा साहिब उपमंडल में छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। प्रशासन की ओर से जारी आदेशों के अनुसार यह व्यवस्था 31 मई तक या आगामी आदेशों तक लागू रहेगी। एसडीएम पांवटा साहिब द्विज गोयल द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि वर्तमान में उपमंडल में अत्यधिक गर्मी पड़ रही है और तापमान ऐसे स्तर पर पहुंच चुका है जिससे आम जन स्वास्थ्य विशेषकर स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आदेश में यह भी कहा गया है कि विद्यार्थियों को गर्मी से संबंधित बीमारियों जैसे निर्जलीकरण, लू, चक्कर आना और गर्मी से होने वाली थकावट से बचाने के लिए विशेष सावधानियां बरतना आवश्यक हो गया है। नई समय सारणी के तहत कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों की कक्षाएं सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होगी। वहीं कक्षा 9वीं और 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। यह आदेश उपमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में समान रूप से लागू रहेगा। प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन को यह भी निर्देश दिए हैं कि स्कूल समय के दौरान बच्चों को अधिक समय तक धूप में न रखा जाए। साथ ही स्कूलों में स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था रखने और बच्चों को नियमित रूप से पानी पीने के लिए जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बढ़ती गर्मी बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए सबसे अधिक खतरनाक साबित हो सकती है। डॉक्टर ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक तेज धूप में बाहर निकलने से बचने, हल्के कपड़े पहनने और अधिक मात्रा में पानी व तरल पदार्थ लेने की सलाह दी है। विशेषज्ञ के अनुसार शरीर में पानी की कमी होने पर चक्कर आना, कमजोरी, सिर दर्द और लू जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इधर मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में लोगों को कुछ राहत देने की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 22 मई को प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा सप्ताह के शेष दिनों में भी राज्य के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश के आसार भी बने हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी। वहीं अधिकतम तापमान में भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जा सकती है। हरीश जनार्दन ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर शिमला स्थित राजीव भवन में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लेकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में लोगों ने राजीव गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का आयोजन राजीव भवन में किया गया, जहाँ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें उनके योगदान के लिए याद किया। कार्यक्रम के दौरान वातावरण भावुक दिखाई दिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के विचारों तथा देश के लिए उनके योगदान को स्मरण किया। शिमला शहर विधायक हरीश जनार्दन ने कहा कि राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने देश को तकनीकी और संचार क्रांति की दिशा में आगे बढ़ाया तथा युवाओं को नई सोच और नई दिशा देने का कार्य किया। विधायक ने कहा कि राजीव गांधी का सपना मजबूत, आधुनिक और एकजुट भारत का था, जिसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आज सभी देशवासियों की है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में देश के विकास को नई गति दी और पंचायत स्तर तक लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया। उनके द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं का लाभ आज भी देश को मिल रहा है। जनार्दन ने कहा कि राजीव गांधी का बलिदान देश कभी नहीं भूल सकता और उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राजीव गांधी ने हमेशा देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है और उसके उपलक्ष्य पे हम कांग्रेस भवन में भी और राजीव गांधी चौक पे भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और ये हमारा एक फर्ज भी बनता है कि जिस तरीके के वो हमारे लीडर थे और जिस तरीके से उन्होंने हमारी विजन दी है, यूथ को विजन दिया है
18 साल का उन्होंने ही एक वोटिंग राइट यूथ को दिया था। महिलाओं को एक उसमें उन्होंने 50% इलेक्शंस और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए विजन दिया था। और जो उनका विजन था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे कि किस तरीके से उन्होंने कंप्यूटराइजेशन करने की कोशिश, मॉडर्न इंडिया का विजन उन्हीं से स्टार्ट हुआ था और आज वो विजन कहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है। और हिंदुस्तान में जो उन्होंने आज से 30-35 साल पहले सोचा था वो चीज़ आज इम्प्लीमेंट हिंदुस्तान में हो रही है और उसी डायरेक्शन में हिंदुस्तान भी बढ़ रहा है। तो हम उनकी जो सोच है उसका आदर करते हैं और हमेशा आदर करते रहेंगे। और आने वाले वक्त में भी जो यंगर जनरेशन है, अगर हम ऐसे मौके पे श्रद्धांजलि देने के मौके पे या जन्मदिन के मौके पे उनको याद करेंगे उनका, तो हमेशा ही जो अगली जनरेशन है वो भी याद करेगी कि आगे की क्या पॉलिसी है, किसने क्या बनाया था और उसने प्रदेश के लिए क्या कुछ किया था। ये बड़ी दुखद की बात है कि आज के दिन उनकी बड़ी दर्दनाक हादसे में उनकी मृत्यु हुई थी और उसी उपलक्ष्य में आज सारा पूरा शहर और हमारे विभिन्न एरिया से आए हुए नेतागण और हमारे वर्कर्स श्रद्धांजलि दोनों जगह दे रहे हैं, छोटे शिमला में भी और कांग्रेस ऑफिस में भी। इसके कर्मचारी के हड़ताल में जब वो हड़ताल पे अभी भी चल रही है, जब चल रही थी आज से 18 तारीख को हम उनके बीच गए थे। हमने प्रयास किया था कि हम उनसे बातचीत करें, लेकिन वो बातचीत कहीं वहाँ पे किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुँच पाई थी, रुक गई थी बातचीत। हमने तो रिक्वेस्ट की थी कि आप आ जाओ, आप काम पे आ जाओ, एजीएम करेंगे। एजीएम का भी 4 तारीख इसलिए डेट देनी पड़ी कि ड्यूरिंग पंचायत इलेक्शन, जब तक इलेक्शन कोड होता है तब तक हम एजीएम भी नहीं कर सकते थे। तो अदरवाइज तो हमने एजीएम 1 या 2 दिन में इमरजेंसी में कॉल भी कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने बात नहीं मानी है। पर अभी भी हम बोल रहे हैं अभी ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी आप काम पे आ जाओ, हम प्रयास करेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर आप अपनी ड्यूटी, आप हमारी बात मानते हैं, ड्यूटी पे आते हैं, तो हमारा फर्ज भी बनता है कि हम आपके दुख दर्द में खड़े रहें और जो आपके प्रॉब्लम्स है, खासकर जो आपके वो 10% का इशू है और 1-2 और इश्यूज है, उसको पॉजिटिवली सरकार के सामने रखेंगे और उस पर मोहर लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। गेटी थिएटर में किन्नौर की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और लोक जीवन को समर्पित चित्रकला प्रदर्शनी द सोल कलेक्शन का भव्य आयोजन किया गया। इस अनूठी प्रदर्शनी में प्रसिद्ध कलाकार जितेंद्र चौहान की रचनात्मक और आकर्षक कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में कला प्रेमी और पर्यटक पहुंचे। प्रदर्शनी का उद्घाटन भाजपा हिमाचल प्रदेश के मीडिया संयोजक करण नंदा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कलाकारों को बधाई देते हुए कहा कि कला किसी भी समाज की संस्कृति और पहचान को जिंदा रखने का सबसे प्रभावी माध्यम होती है। उन्होंने कहा कि किन्नौर की संस्कृति, वेशभूषा, लोक परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना वास्तव में सराहनीय प्रयास है। करण नंदा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी सांस्कृतिक विविधता और लोक परंपराओं के लिए पूरे देश में विशेष पहचान रखता है। ऐसे आयोजनों से न केवल स्थानीय कलाकारों को मंच मिलता है, बल्कि नई पीढ़ी को भी अपनी संस्कृति और विरासत को समझने का अवसर प्राप्त होता है। उन्होंने कलाकार जितेंद्र चौहान की रचनात्मक सोच और उनकी कलाकृतियों की सराहना करते हुए कहा कि चित्रों में किन्नौर की आत्मा और उसकी वास्तविक झलक दिखाई देती है। प्रदर्शनी में प्रदर्शित पेंटिंग्स में किन्नौर के पारंपरिक रीति रिवाज, लोक नृत्य, धार्मिक मान्यताएं, प्राकृतिक सौंदर्य और जनजीवन को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है। रंगों के अनूठे संयोजन और कलात्मक प्रस्तुति ने दर्शकों को काफी प्रभावित किया। साथ ही करण नंदा ने सेहत सोसाइटी कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों पर एस्मा लगाने जैसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों ने कोविड महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर प्रदेश को स्वच्छ बनाए रखने का कार्य किया, आज वही कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को मजबूर है। करण नंदा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शायद कोविड काल को भूल चुकी है, जब सेहत सोसाइटी के कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके पूरे हिमाचल को स्वच्छ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि उस कठिन समय में जब लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे थे, तब सफाई कर्मचारी लगातार मैदान में डटे रहे और अपनी सेवाएं देते रहे। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों ने अपनी जान को खतरे में डालकर कार्य किया। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने कोविड योद्धाओं के साथ अन्याय किया है। करण नंदा ने कहा कि सरकार को कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से सुनना चाहिए और उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। जितेंद्र ठाकुर जी, इनको प्यार से सिंपू जी भी बोला जाता है,
तो इनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत ही बढ़िया रूप से जो है अपनी एक कला प्रस्तुति की है। और जिस प्रकार से इन्होंने कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उन्होंने हिमाचल प्रदेश को एक माला में परोने का प्रयास किया है, वो अति उत्तम है। आप देखेंगे किस प्रकार से इन्होंने चंबा, भरमौर, किन्नौर और हिमाचल की अलग अलग संस्कृतियों को एक समान जो है एक सूत्र में परोया है। और जिस प्रकार से आप देखेंगे कि इन्होंने जो है अपनी कला को सीखा नहीं है, ये एक प्राकृतिक रूप से नेचुरली इनको आई है। और उन्होंने यहाँ पे जिस प्रकार से ऑयल पेंटिंग से लेके सारी इन्होंने अपनी जो पेंटिंग लगाई है वो अद्भुत है, मैं इनको बधाई देना चाहूँगा। और जो इनके वुड वर्क्स भी इन्होंने यहाँ पे किए हैं, फ्रेमिंग की है, वो बहुत ही सुंदर और अति उत्तम है। अगर आप यहाँ देखेंगे कि किन्नौर के कल्चर को इन्होंने यहाँ पे जो है उतारने का प्रयास किया है। एक इन्होंने बुज़ुर्ग की फ़ोटोग्राफ बनाई है, वो भी बहुत सुंदर है। एक एक कण जो है, जो उनके जो आप बोलेंगे एक एक बाल जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये कुल मिला के जो है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हम ये भी बोलेंगे कि इस प्रकार के प्रयास जारी रहने चाहिए और जहाँ भी समाज का सहयोग इनको चाहिए, समाज को भी आगे बढ़ के इनका साथ देना चाहिए। और इस प्रकार की कला जो है उसको जो है हम हिमाचल प्रदेश में जो है वो बढ़ावा भी देना चाहेंगे। अभी मैं महापौर जी को सुन रहा था तो वो बोल रहे थे कि हमने जो है इनसे वादा किया है कि 10% जो है इनको बढ़ावा दिया जाएगा वेतन में, पर उसके बाद भी स्ट्राइक चल रही है। तो इसका मतलब साफ है कि जो महापौर है वो अपने विश्वस्तता खो चुके हैं। जिस प्रकार से जो है सरकार के ऊपर लोगों को एक विश्वास होता है, तो वो महापौर जो कि एक नगर निगम जो है कांग्रेस शासित है और यहाँ पे सरकार भी कांग्रेस की है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो कुल मिला के जो है एक विश्वास समाप्त होता दिखाई दिया है। हम ये भी एक ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे कि 41 लोग जो निकाले हैं, पहली बात तो आसमा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब शहर सोसाइटी की बैठक हुई तो मैं भी उसमें एक भाग था और वहाँ पर स्पष्ट रूप से एक डिस्कशन हुई थी कि 10% अगर कूड़े के बिल बढ़ गए हैं तो 10% के वेतन भी बढ़ना चाहिए। अगर कूड़े के बिल 3% बढ़ते हैं तो वेतन भी 3% बढ़ना चाहिए, तो संतुलित जो है वेतन बढ़ावा होता है। उसके उपरांत जो है ये कोविड वॉरियर थे, शायद कांग्रेस पार्टी जो है ये अपना कोविड का समय भूल गई है। और जो कोविड के समय में यही लोग थे जिनको जो है आग्रह किया था सरकार ने, और आग्रह करने के बाद जो है इनसे प्रयास किया गया था कि आप आइए और कोविड में जो है शिमला शहर की एक सेवा कीजिए। तो कोविड वॉरियर्स भी थे ये लोग। आज इन्होंने जो है वो 41 एम्प्लॉय नहीं निकाले हैं यहाँ की, मतलब इन्होंने जो है एक कोविड योद्धा जो है उनको भी निकाल दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं देख रहा था कि किस प्रकार से अभी और कार्रवाई ये करने जा रहे हैं और 270 जो है और ये आउटसोर्स पे भर्तियाँ करके जो है सैप सोसाइटी को सैबोटैज करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो सैप सोसाइटी जिस कार्य के लिए बनी थी उसके अगेंस्ट एक ऑल्टरनेट विकल्प लाना जो है वो भी गलत है। इसके साथ 800 परिवार जुड़े हैं। हम ये बताना चाहेंगे कि अगर ये लोग ना हो तो शहर जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और इसमें जो है कूड़े के ढेर जिस प्रकार से रोज़ाना बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, और वहाँ पर जो है जंगली जानवर जो है वहाँ पे जो इन कूड़े के ढेर के आसपास होते हैं, उससे जो है जनमानस भी खतरे में पाया जाता है। इसमें एक और चीज़ है कि कल इन्होंने एक टेंडर भी कॉल करने का प्रयास किया है और टेंडर कॉल करके सोसाइटी को जो है भंग करने का इनका लगता है कि ऐसा इनका मंशा है। साथ ही आप देखेंगे कि हमारे कृष्णा नगर वार्ड के यहाँ से पार्षद है और उनको भी किस प्रकार से बार बार ये जो है ये टारगेट करते हैं, ये गलत है। पहले एक बार इन्होंने नगर निगम के अंदर भी उसी प्रकार का प्रयास किया और उनको जो है नगर निगम के हाउस से बाहर जाने के लिए बोला, और कल भी उनको जो है वहाँ से दफ्तर से बाहर जाने को इन्होंने बोला। तो ये एक दलित विरोधी चेहरा भी जो है कांग्रेस पार्टी और अपने महापौर जी का ये सामने बार बार आता है और दलितों के पक्ष में ये पार्टी दिखाई देती ही नहीं है। और इस प्रकार का जो इनका जो ये बिहेवियर है ये बिल्कुल ही जो इनका है संवेदनहीनता दर्शाता है। अगर आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में भी और अब नगर निगम में भी यहाँ तक कि एम्प्लॉयज़ जो है इनके और ये सैप कर्मचारी है, इनकी जो है डिमांड सुनने के बजाय इनको डराया जा रहा है। डराने जाने के बाद इनको धमकियाँ दी जा रही है और इनको निकाला जा रहा है। ये एक ऐसा तानाशाही और हिटलर राज जो है वो दर्शाता है जो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है और तुरंत प्रभाव से इनको डिमांड जो है मान जानी चाहिए। ये 4 तारीख का एक आंकड़ा लेके बैठे हैं, पर अगर ये लिखित में दे भी देंगे तो आश्वासन लिखित में होता है, मुख्य ज़बानी नहीं होता।
वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले 7 दिनों से जारी सेहब सोसाइटी कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई है। गुरुवार को नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान के साथ हुई बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर सहमति बनने के बाद यूनियन ने धरना और हड़ताल समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही शुक्रवार से शहर के सभी घरों से नियमित रूप से कूड़ा उठाने का कार्य दोबारा शुरू हो जाएगा। गुरुवार को सेहब कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष जसवंत सिंह और अन्य पदाधिकारियों की नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान के साथ विस्तृत बैठक हुई। बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी। लंबे समय से वेतन वृद्धि, सेवा शर्तों और कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर चल रहे विवाद का फिलहाल समाधान निकलता दिखाई दे रहा है। बैठक में यह भी तय किया गया कि सेहब कर्मियों की रोकी गई 10% वेतन वृद्धि को आगामी 10 जून को होने वाली एजीएम बैठक में बहाल करने का निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा जिन 41 कर्मचारियों की टर्मिनेशन ऑर्डर जारी किए थे उन्हें वापस लेने पर भी सहमति बनी है। कर्मचारियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है। इसके साथ ही कर्मचारियों को 15 दिन की विशेष छुट्टियां देने के मामले पर भी सकारात्मक सहमति बनी है। वहीं लंबे समय से लंबित 4-9-14 लाभ योजना का फायदा उन सभी कर्मचारियों को देने पर भी सहमति बनी है जो अब तक इससे वंचित रह गए थे। सेहत कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष जसवंत सिंह ने कहा कि महापौर सुरेंद्र चौहान के साथ हुई बैठक सकारात्मक रही और कर्मचारियों की सभी प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि यूनियन ने कर्मचारियों और शहरवासियों के हित को देखते हुए हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि सेहब सोसाइटी कर्मचारी पिछले 7 दिनों से हड़ताल पे थे। इस दौरान शिमला शहर की सफाई व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। कई इलाकों में कूड़े के ढेर भी जमा होने लगे थे और लोगों को अपने घरों से कूड़ा खुद कलेक्शन सेंटरों तक पहुंचाना पड़ रहा था। शहरवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने लगातार प्रदर्शन भी किए। गुरुवार सुबह भी सेहब कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। जी हाँ, मैं हूँ वार्ड नंबर 12 से आशा, सेहब कर्मचारी। आज मेयर साहब ने हमारी सारी मांगों को मान लिया है। कुछ एक को मान लिया है, कुछ एक अभी रह गई हैं जो उन्होंने बोला है कि हम एजीएम में करवा देंगे। अभी वो एजीएम होने के बाद ही पता चलेगा कि वो होती है कि नहीं। लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा था 10% का था, जो इन्होंने हमारा 2015 से लगा हुआ था और इन्होंने उसको बंद कर दिया था पिछले महीने। तो फिर हम लोगों ने उस वजह से ये हड़ताल की थी कि इन्होंने हमारा 10% क्यों किया बंद। लेकिन उसके साथ साथ हमारी कुछ और भी मांगे थी कि जैसे हमारे जो सेहब कर्मचारी थे उनको तो 4-9-14 लग रहा था, लेकिन जो बाकी आउटसोर्स थे या जो नए भर्तियां हो रही थी उनको 4-9-14 लागू नहीं किया जा रहा था। ये इन्होंने हम लोगों में गुटबंदी की हुई थी। पुराने तो सबको मिल रहा था। हमने वो भी मांग रखी थी कि सभी कर्मचारी जो भी साहब में है, आउटसोर्स में है या रोड स्वीपिंग में है, सबको ही 4-9-14 दिया जाए। और एक थी हमारी मांग कि हमारी इन्होंने 15 छुट्टियां थी जो बंद कर दी थी। जैसे जो लोग झारखंड या नेपाल से आते हैं उन्हें वहां जाने आने में दिक्कत होती थी। 15 दिन तो लग ही जाते थे, या कोई शादी है या घर में कुछ डेथ वगैरह हो गई है तो फिर इन्होंने वो छुट्टियां कम कर दी थी, 7 कर दी थी। वो इन्होंने मान लिया है कि हम अब 15 ही देंगे वो छुट्टियां। तो ये 3 तो प्रमुख मांगे थी जो कि इन्होंने मान ली है। बाकी 2-4 और बातें थी, वैसे तो हमारे 10 थी, लेकिन उसमें से 3 तो इन्होंने हमारे को बोल दिया है कि हम ये कर ही देंगे। बाकी की एजीएम की मीटिंग के बाद पता चलेगा कि ये करते हैं या नहीं करते हैं। और उसके बाद हमने इनको ये भी एजेंडा दिया है कि अगर ये हमारी इन मांगों को एजीएम में नहीं मानते हैं तो 5 तारीख से सारा सेहब सोसाइटी और सफाई कर्मचारी फिर से हड़ताल पर चले जाएंगे एजीएम के बाद। इनको पता थी सीजन टाइम चल रहा है, शिमला एक स्मार्ट सिटी है और टूरिस्ट प्लेस है और इस टाइम टूरिस्ट शिमला में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इनको पता था कि अगर ये लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे तो फिर इनका काम कैसे चलेगा। पूरे शहर में गंदगी फैल चुकी है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। अगर हम लोग ये लोग हमारी मांगों को नहीं पूरा करते और हमारी हड़ताल अनिश्चित काल पर चली जाती तो शहर बदहाल हो जाना था। इससे भी ज़्यादा समर फेस्टिवल आने वाला है, तब हमें लग रहा है कि इन चीज़ों को देखते हुए इन्होंने तब हमारी मांगों को पूरा किया है। नहीं तो ये मानने वाले नहीं थे, ये हमें लगता है। तो वजह से मानी है इन्होंने। वो तो हमारे को भी पता है रीजन क्यों एग्री हुए इतनी जल्दी।
वो हमारे को भी ये पता वजह थी कि इन्होंने इस हड़ताल को है। मैम जब जरूरत होती है ना तभी ये हम हमारी मांगे मांगते अब वो हैं। अगर हमारी जरूरत इनको नहीं होती तो तब हमारी इन्होंने बात हमारी नहीं मानी। जरूरत समझ के इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इन्होंने अपनी जरूरत को समझने के लिए कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं, समर फेस्टिवल शुरू हो जाएगा, गंदगी इतनी है, ये गंदगी ये भी कितनी उठा लेंगे। मेयर साहब कर रहे थे, एक दिन के लिए कर रहे थे, कितना क्या कर लेंगे, जितना कूड़ा फैला है। अगर सफाई कर्मचारियों ने झाड़ू रख दिया तो शिमला सारा ही गंदा हो जाएगा। हो ही चुका है 7 दिनों में। ये कमिश्नर कांग्रेस विरोधी है। ये तो हम ही नहीं, हम किसी पर्सन को नहीं वो करेंगे, हम किसी पर्सन को नहीं ये करेंगे। प्रशासन का ही है, हम प्रशासन के ना हम बीजेपी को बोल रहे हैं, ना हम कांग्रेस को बोल रहे हैं, हम अपने लिए लड़ रहे हैं, हमने अपने मुद्दों के लिए